हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम सॉल्व करेंगे PYQ ऑफ MED। MED है सेकंड सेमेस्टर की। इसमें हम सोल्व आउट करेंगे आपके 4 पेपर, जहाँ पे आपके पास हैं जून 2024 का पेपर, दिसंबर 2024, जून 2025 और दिसंबर 2025 का, जिसमें रीअपियर और रेगुलर के पेपर जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम सोल्व आउट करते हैं आपके MCQ क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, जो जून 2025 का है PYQ, इसमें है आपके यहाँ पे 2 तरह से पेपर सेट था पहले, कि 2025 में जो रेगुलर और रीअपियर का जो पेपर आया था उसमें आपके जो क्वेश्चन थे वहाँ पे सेम दिया हुआ था, जैसे पिछले जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका WT है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, जिसमें आपके 2 सेक्शन आते हैं, एक MCQ आता है और एक आपका आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही सेम दिया हुआ था कि ये दोनों जो सेक्शन हैं ये अलग अलग करके दिए हुए थे। उसके बाद इसमें जो दूसरा जो सेक्शन दिया हुआ है वो सेक्शन C भी ऐसे ही दिया हुआ है कि इसमें आपके जो 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो भी दिए हुए हैं और 8 नंबर वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। लेकिन उससे पहले जब जून 2024 का जो रेगुलर का पेपर हुआ था उसमें जो सेक्शन थे उसमें 3 सेक्शन दिए हुए हैं, जहाँ पे आपके ये जो सेक्शन A है यही है बस आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 3 जो क्वेश्चन हैं वो आपके MCQ हैं और 3 आपके ऑब्जेक्टिव हैं, और उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो 12 नंबर का एक क्वेश्चन आपको या 8 का ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हैं। जो भी क्वेश्चन कराए जाएँ उनको आप अपनी कॉपी में उतार लेना अच्छे से, और ये जो MCQ हैं इनके जो ऑप्शन हैं वो देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ वी थ्रेड। वी थ्रेड कौन सी है? डिफरेंट टाइप की हमने थ्रेड्स पढ़ी हुई है यहाँ पे। आपके BSW थ्रेड हैं, अमेरिकन है, स्क्वायर थ्रेड हैं, ये सारी थ्रेड आपने पढ़ी हुई होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विच वन इज़ वी थ्रेड। वी थ्रेड का कौन सा टाइप है ये? तो यहाँ पे देखो BSW थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, एक्मे थ्रेड है और नकल थ्रेड है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? राइट ऑप्शन है हमारे पास BSW थ्रेड। BSW थ्रेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इन स्क्वायर हेडेड बोल्ट। स्क्वायर हेडेड बोल्ट रेडियस इन फ्रंट चैम्फर इज। जो फ्रंट चैम्फर है उसका स्क्वायर जब बोल्ट होता है तो उसमें उसका जो रेडियस है इक्वल टू किसके होता है? इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 3D डाया, थर्ड टाइम ऑफ डाया के, या रेडियस इक्वल टू डाया के, रेडियस इक्वल टू 2 डाया के, रेडियस इज इक्वल टू 4 ऑफ डायमीटर के। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा R इज इक्वल टू D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल ऑफ की इज। मटेरियल ऑफ की इज है आपका माइल्ड स्टील। मटेरियल ऑफ की इज माइल्ड स्टील, MS की बनी हुई होती है आपकी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फ्लैंज कपलिंग द वीकेस्ट एलिमेंट शुड बी। फ्लैंज कपलिंग में जो वीकेस्ट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? इसमें फ्लैंज कपलिंग के पार्ट्स जो आपके बताए गए हैं कि फ्लैंज हो सकता है, की हो सकता है, शाफ्ट हो सकता है या बोल्ट बुश हो सकता है। तो वीकेस्ट एलिमेंट है वो क्या है? की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड। थ्रेड का जो आउटर मोस्ट पोर्शन है, अपर मोस्ट जो पोर्शन होता है या आउटर मोस्ट जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और जो देखो ये आउटर मोस्ट पोर्शन है क्रस्ट होता है, और जो इनर मोस्ट पोर्शन होगा वो रूट होता है। और क्रस्ट टू क्रस्ट और रूट टू रूट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन भी बनती है आपकी कि पिच क्या होता है। पिच को डिफाइन करना आता है हमेशा 1 नंबर में। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दे सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, लोकनट इज आल्सो नोन एज। लोकनट को हम क्या किस नाम से भी जानते हैं? सान नट, चेक नट, स्लोटेड नट और रिंग नट। तो इसको किस नाम से जानते हैं हम? चेक नट के नाम से, ये इसका अदर नेम है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की तरफ। जो सेक्शन B है वो हम बाद में करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट पेपर है हमारा दिसंबर 2025 का। यहाँ पे ये जो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इसका सेक्शन A है। देखो, मटेरियल इज की ऑफ, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो गया है। ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया। अभी हमने पढ़ा था कि MS की बनी होती है मटेरियल की का जो मटेरियल है वो MS का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एंगल ऑफ मीट्रिक थ्रेड इन डिग्री। डिग्री में जो मीट्रिक थ्रेड है उसका एंगल बताओ कि कितने डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल्विंग एंड ब्रिजल जॉइंट आर। ये कौन से जॉइंट होते हैं? ये होते हैं वेल्डिंग जॉइंट। ये होते हैं वेल्डिंग जॉइंट। रिविटेड जॉइंट, कोटर जॉइंट, वुडन जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट। वेल्डिंग जॉइंट में आपने पढ़े होंगे, हाल्विंग एंड ब्रिजल जॉइंट। ये वाले जो
जॉइंट हैं इसकी ड्राइंग भी आती है आपकी, कि हाल्विंग जॉइंट या ब्रिजल जॉइंट या टी जॉइंट, ठीक है, ये आपको पढ़ने होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये कि कौन से जॉइंट का ये ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिविट। क्या चीज़ है वो रिविट का टाइप, एक रिविट की टाइप नहीं है। स्नैप हेड, पेन हेड, काउंटर संक हेड और लैप हेड। तो लैप हेड जो है वो की का रिविट का टाइप नहीं है। विच टाइप ऑफ कपलिंग इन केस ऑफ टू शाफ्ट आर मिस अलाइंड। किस केस में शाफ्ट जो है मिस अलाइनमेंट में होते हैं, तो किस में होते हैं, ओल्ड हैम कपलिंग में। ओल्ड हैम कपलिंग में आपने पढ़ा हुआ होगा ओल्ड हैम कपलिंग। विच फाउंडेशन बोल्ट यूज्ड इन हैवी मशीनरी। कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है जो हैवी मशीनरी में यूज़ होता है। इसमें बोल्ट के ऑप्शन दिए हुए हैं, रैग बोल्ट, लेविस बोल्ट, आई बोल्ट और हुक बोल्ट। तो कौन सा बोल्ट आ जाएगा आपका, दैट इज लेविस बोल्ट। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ, ये आ जाएगा आपका लेविस बोल्ट, ठीक है। ये हो गया आपका पेपर क्वेश्चन पेपर आपका हो गया है ये दिसंबर 2025 का जो रीअपेयर का पेपर आया था। अब है ये दिसंबर 2024 का पेपर, ठीक है। अब इसमें देखो ये पुराना पैटर्न था, इससे पहले मतलब 2024 में जो पेपर का जो पैटर्न आता था वो ऐसे आता था। 2025 में फिर से रिवाइज हुआ है कि आपका सेक्शन ए दिया हुआ है जिसमें 6 जो एक नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसके बाद ये आपका सेक्शन बी दिया हुआ है जिसमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको 6 नंबर के। 18 नंबर का ये वाला सेक्शन आ जाएगा, और फिर लॉन्ग आंसर में 12 नंबर के 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब 2025 में ये फिर से रिवाइज कर दिया था कि 6 क्वेश्चन जो हैं वो एक नंबर के, और आपके दिए हुए थे। दूसरा जो सेक्शन बी था उसमें फिर 6 क्वेश्चन एक नंबर के दोबारा से दिए हुए थे, वो ऑब्जेक्टिव थे। सेक्शन बी में फिर से WT या अप्लाइड मैकेनिक्स की तरह वही आपके 10 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से आपको 8 अटैम्प्ट करने थे, और सेक्शन डी में फिर से आपको 3 क्वेश्चन दे दिए थे, उसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने थे, ठीक है। इससे पहले ये 2024 में ऐसे जो क्वेश्चन पेपर है वो सेटिंग उसके ऐसे होते थे। अब इसमें यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। स्लोटेड नट आर, स्लोटेड नट कौन से होते हैं, हेक्सागनल नट बोल सकते हैं उनको, स्क्वायर नट बोल सकते हैं, ऑक्टागनल नट बोल सकते हैं, और सिलेंड्रिकल नट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे कौन सा, स्लोटेड नट, ठीक है। नेक्स्ट जो हो जाएगा क्वेश्चन, वीकेस्ट एलिमेंट ऑफ द फ्लैंज कपलिंग इज, कौन सा हो जाएगा, फ्लैंज कपलिंग का वीकेस्ट एलिमेंट वो क्या होता है, की, ठीक है। फॉर बटरस थ्रेड एंगल बिटवीन 2 फ्लैंक इज, बटरस थ्रेड का, अब इसमें बटरस का एंगल पूछ रखा है इसमें डायरेक्टली कि बटरस का एंगल बताओ, तो 29 डिग्री किसका होता है, एक्मे का होता है। बटरस का क्या है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। यहाँ पे इसके 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके MCQ हैं। जो बाकी 3 क्वेश्चन हैं वो आपके दिए हुए हैं कौन से, जो जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं। अब ये जो अगला पेपर आ गया है आपका, ये इस वाले में एक भी क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ था। इसमें सारी जो है डेफिनेशन पूछी गई थी, या इसमें पहले ही बता दिया था कि ऑब्जेक्टिव है और कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें ये वाले क्वेश्चन करने थे। इसमें फिर सेक्शन बी दिया हुआ था, ये वाला जो सेक्शन था इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने थे 4 में से, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन था। अगले वाला जो था उस वाले में आपके कितने हैं, 12 जो नंबर का है एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 4 में से, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या आप उसको कंप्लीशन टाइप भी क्वेश्चन बोल सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।